नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क प्रवाह में। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हर उस इंसान के दिमाग में कभी न कभी आता है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। एक ऐसा सवाल जो हमें रातों को सोने नहीं देता, जो हमें अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। और वो सवाल ये है कि आखिर मैं ही क्यों फेल होता हूं, जबकि मेरे आसपास के लोग, मेरे दोस्त, मेरे साथ पढ़ने वाले मुझसे आगे निकल रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। दोस्तों, ये फीलिंग बहुत तकलीफ देती है। जब आप देखते हैं कि आपने भी उतनी ही मेहनत की, आपने भी वही सपने देखे, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही आया। दूसरा व्यक्ति जो शायद आपकी नज़र में आपसे कम टैलेंटेड था, वो आज उन छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले रहा है जिनके लिए आप आज भी तरस रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम इस दर्द पर मलहम नहीं लगाएंगे, बल्कि इसका इलाज करेंगे। हम उन कड़वे सच्चों का सामना करेंगे जिन्हें अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम गहराई में जाकर समझेंगे कि कामयाबी और नाकामयाबी के बीच का वो कौन सा पतला सा धागा है जिसे सफल लोग पकड़ लेते हैं और फेल होने वाले लोग देख भी नहीं पाते। अगर आप अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहे तो मैं वादा करता हूं कि वीडियो के अंत तक आपका नजरिया पूरी तरह बदल चुका होगा। सबसे पहला कारण, और शायद सबसे बड़ा कारण, है फोकस की कमी और डायरेक्शन का गलत होना। जरा सोचिए, आप एक दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास एक हथौड़ा है। आप पूरी ताकत से दीवार पर वार करते हैं, लेकिन हर बार आप दीवार की अलग अलग जगह पर चोट मारते हैं। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। आप पसीने से भीग चुके हैं, थक चुके हैं, हाथ दर्द कर रहे हैं। आप चिल्लाकर कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन दीवार टूट ही नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ एक और इंसान आता है। वो शांत खड़ा होता है, एक कमजोर पॉइंट ढूंढता है और लगातार बार बार उसी एक पॉइंट पर हथौड़ा मारता है, और कुछ ही देर में दीवार में दरार आ जाती है और वो गिर जाती है। यही अंतर है आप में और उस कामयाब इंसान में। आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत बिखरी हुई है। आप एक दिन यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अगले दिन आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आ जाता है, तीसरे दिन आप किसी का स्टेटस देखकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जब आपकी एनर्जी बटी हुई होती है तो वो किसी भी एक चीज में इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाती कि वहां से रिजल्ट निकले। कामयाब लोग 10 जगह गड्ढा नहीं खोदते, वो एक जगह 100 फीट गड्ढा खोदते हैं, तभी उन्हें पानी मिलता है। दूसरा कारण है कंफर्ट जोन का मोह और रिस्क लेने से डर। सच बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग सफलता तो चाहते हैं, लेकिन उस सफलता के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो देने को तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि हमें स्विमर जैसी बॉडी मिल जाए, लेकिन पानी में उतरकर सांसें रोकने की तकलीफ ना उठानी पड़े। आप फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप अभी भी अपने पुराने ढंग से ही काम कर रहे हैं। आप सुबह देर से उठना नहीं छोड़ पा रहे। आप फालतू दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करना नहीं छोड़ पा रहे। आप मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करने की आदत नहीं छोड़ पा रहे। जो लोग आपसे आगे निकल गए, उन्होंने नींद की कुर्बानी दी है। उन्होंने उस वक्त काम किया जब आप पार्टी कर रहे थे। उन्होंने उस वक्त किताबें पढ़ी जब आप वेब सीरीज देख रहे थे। सफलता सुविधा नहीं, त्याग मांगती है। अगर आप आज भी वही कर रहे हैं जो पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं, तो आने वाले साल में भी आपको वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। बदलाव लाने के लिए बदलना पड़ता है, खुद को तोड़ना पड़ता है। तीसरा बड़ा कारण है लगातार बने रहना, यानी कंसिस्टेंसी की कमी। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारे अंदर जोश का ज्वालामुखी फूटता है। हम सोचते हैं कि बस अब तो दुनिया बदल देंगे। पहले दिन हम 12 घंटे काम करते हैं, दूसरे दिन 10 घंटे, तीसरे दिन थोड़ा थक जाते हैं तो 4 घंटे, और चौथे दिन वापस 0 पर आ जाते हैं। लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं वो कछुए और खरगोश वाली कहानी की कछुए की तरह होते हैं। वो भले ही धीरे चलते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। वो हर रोज थोड़ा करते हैं, लेकिन हर रोज करते हैं। चाहे मूड खराब हो, चाहे तबीयत ठीक ना हो, चाहे मौसम खराब हो, वो अपना टारगेट पूरा करते हैं। ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो रिजल्ट जल्दी चाहते हैं। जब 10 दिन जिम जाने के बाद बॉडी नहीं बनती तो वो जिम छोड़ देते हैं। जब 5 वीडियो डालने के बाद व्यूज नहीं आते तो वो चैनल बंद कर देते हैं। याद रखिए, सफलता का ग्राफ कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता, ये टेढ़ा मेढ़ा होता है।
कामयाब इंसान वो है जो तब भी चलता रहा जब उसे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था। उसे अपने प्रोसेस पर भरोसा था। क्या आप में वो सब्र है? क्या आप बिना तालियों की उम्मीद किए अंधेरे कमरे में बैठकर अपने सपने पर काम कर सकते हैं? अगर हां, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। चौथा कारण है बहाने बनाना और जिम्मेदारी न लेना। दोस्तों, फेल होने वाले इंसान की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, बहानों की लिस्ट। मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा लक खराब है, सरकार की पॉलिसीज गलत हैं। हम अपनी नाकामयाबी का ठीकरा हमेशा दूसरों के सर पर फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों को ब्लेम करते हैं तो हमारे ईगो को शांति मिलती है। हमें लगता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो लोग कामयाब होते हैं वो एक्सट्रीम ओनरशिप लेते हैं। वो मानते हैं कि अगर मैं फेल हुआ हूं तो ये मेरी वजह से हुआ है, शायद मेरी रणनीति गलत थी, शायद मेरी मेहनत कम थी। और जब वो जिम्मेदारी लेते हैं तभी वो सुधार कर पाते हैं। अगर आप मानते हैं कि आपकी नाकामयाबी किस्मत की वजह से है तो आप किस्मत बदलने का इंतजार करेंगे, जो शायद कभी ना बदले। लेकिन अगर आप मानते हैं कि नाकामयाबी आपकी कमी की वजह से है तो आप उस कमी को दूर करके अगले ही पल कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। फैसला आपका है, आपको विक्टिम बनना है या विक्टर। पांचवां और आखिरी महत्वपूर्ण कारण है संगत, यानी आपका एनवायरनमेंट। बुजुर्गों ने कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप 5 ऐसे दोस्तों के साथ रहते हैं जो दिन भर नशा करते हैं तो छठे नशेड़ी आप होंगे। अगर आप 5 ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा गरीबी और परेशानी का रोना रोते हैं तो छठे इंसान आप होंगे। लेकिन अगर आप 5 ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा आइडियाज की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो छठे अमीर इंसान आप होंगे। कई बार आप इसलिए फेल होते हैं क्योंकि आपके आसपास का माहौल आपको ऊपर उठने ही नहीं देता, वो आपको खींच कर नीचे ले आता है। जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं। कामयाब लोग अपने सर्कल को बहुत सावधानी से चुनते हैं। वो उन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो उनसे बेहतर हैं, ताकि वो उनसे सीख सकें। अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक कीजिए, अपने आसपास देखिए, क्या ये लोग आपको वहां जाने में मदद कर रहे हैं जहां आप जाना चाहते हैं? अगर नहीं, तो दोस्तों, वक्त आ गया है कुछ कठोर फैसले लेने का। अकेले चलना बेहतर है बजाय उन लोगों के साथ चलने के जो आपकी मंजिल से अनजान हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें। सबसे पहले रुककर अपने आप से सच बोलिए। शीशे में देखकर कहिए कि हाँ, मैंने गलती की, मैंने वक्त बर्बाद किया, मैंने फोकस नहीं किया। झूठ बोलना बंद कीजिए। दूसरा, अपना क्यों क्लियर कीजिए। आप जो करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए? अगर आपका मकसद सिर्फ दिखावा है तो आप जल्दी हार मान लेंगे। लेकिन अगर आपका मकसद कुछ बड़ा है, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना है, समाज में बदलाव लाना है, तो मुश्किलें आने पर भी आप रुकेंगे नहीं। तीसरा, कंपैरिजन बंद कीजिए। सोशल मीडिया पर लोगों की हाईलाइट रील देखकर अपनी बिहाइंड द सीन्स को मत कोसिए। हर किसी की यात्रा अलग अलग होती है। कोई 20 साल में सीईओ बनता है और 40 में मर जाता है। कोई 40 में शुरू करता है और 90 साल तक जीता है। आपका टाइम जोन अलग है। अपने आज को अपने कल से बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, फेल होना बुरी बात नहीं है। फेल होने का मतलब है कि आपने कोशिश की। बुरी बात है फेल होकर वहीं पड़े रहना और सीख ना लेना। याद रखिए, हीरा भी कोयला ही होता है जो दबाव झेल झेल कर चमकना सीख जाता है। अगर आप आज फेल हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका अंत आ गया है। इसका मतलब है कि कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है। इसका मतलब है कि भगवान आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। लोग आप पर हंसेंगे, लोग आपको ताने मारेंगे, कहने दो उन्हें, उनका काम है कहना, आपका काम है करके दिखाना। खामोशी से मेहनत करते रहो। जिस दिन आप कामयाब होंगे, वही लोग जो आज आपका फोन नहीं उठाते, वो सबसे पहले आपको बधाई देने आएंगे और कहेंगे, मुझे तो पता था तू कुछ बड़ा करेगा। जिंदगी एक खेल है, हार जीत तो लगी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी वो है जो मैदान छोड़कर नहीं भागता। आपके अंदर वो शक्ति है, वो पोटेंशियल है, उसे पहचानिए। तर्क प्रवाह के इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ मोटिवेट करना नहीं था, बल्कि आपको जगाना था। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके अंदर की बुझी हुई आग को थोड़ा सा भी सुलगाया है, तो उठिए, अभी इसी वक्त अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम बढ़ाइए।
एक प्लान बनाइए और उस पर काम शुरू कीजिए। कल नहीं, आज, अभी। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि गिरना गलत नहीं है, गिरकर न उठना गलत है। दुनिया आपकी कामयाबी का इंतजार कर रही है, उसे निराश मत कीजिए। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो और आप ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो तर्क प्रवाह परिवार का हिस्सा बनिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये और भी लोगों तक पहुंचे और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो शायद जिंदगी में थोड़ा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और हमेशा याद रखिए आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।